बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद के मौके पर नए कपड़े पहनना, घरों में लजीज और तरह तरह के खाने बनवाना, रिश्तेदारों या दोस्तों से मुलाकात के लिए जाना और बैरून मुल्क से आकर अपने वालिदैन के साथ ईद मनाना वगैरह। लेकिन इन सब मामूलात के साथ साथ ईद के मौके पर ईदी लेने और देने का भी सिलसिला होता है, जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को ईदी के तौर पर पैसे देते हैं। इसी तरह बच्चे बड़े बहन भाइयों से भी ईदी तलब करते हैं। नेज दीगर रिश्तेदारों के बच्चों को भी ईदी पेश की जाती है। इसी तरह शादीशुदा के घर ईदी भिजवाने का भी रवाज समझा जाता है। यकीनन ये बेटियों से मोहब्बत का इजहार का एक जरिया है, लेकिन इस मौके पर बाज नाखुशगवार मामलात हो जाते हैं जिनसे सबको बचना चाहिए। वो ये कि ईदी मिलने के बाद खवातीन एक दूसरे से इस ईदी का तज़किरा करती हैं और मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है कि मेरे घर वालों ने तो मुझे इतना सारा सामान भेजा है, तुम्हें कितनी ईदी मिली और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ईदी में क्या दिया। याद रखिए, इस तरह के सवालात दूसरी इस्लामी बहनों को परेशान कर सकते हैं। हालांकि हमारा रवैया इसके बरक्स हमदर्दाना और दूसरी इस्लामी बहनों की खैर ख्वाही वाला होना चाहिए। जिसे जो भी ईदी मिले इसे इस पर राजी और खुश रहना चाहिए और अल्लाह करीम की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र करने से नेमतों में इजाफा होता है। इसी तरह यहाँ ये बात भी जरूर मद्देनजर रहे कि ईदी देना कोई वाजिब या लाजिम नहीं, लिहाजा वालिदैन या दीगर रिश्तेदार जो भी ईदी दें, अगर वो अपनी खुशी और इस्तिताअत से दे सकते हैं तो बेशक दें, लेकिन इसके लिए खुद को मुशक्कत में डालने या खुद पर जबर करने की कतई जरूरत नहीं। और जिसे ईदी ना मिली तो वो भी नाराज ना हो और ना ही दिल छोटा करे। ने ससुराल वालों को और बिलखसूस सास को चाहिए कि इस मामले में भी अपनी बहू को परेशान ना करें, बल्कि आपस में मोहब्बत से रहें। इंशाअल्लाह ईद की खुशियां दुबाला हो जाएंगी। शोहरों को भी चाहिए कि वो कभी कभी अपनी बीवियों को हदिया और तोहफा दिया करें। शोहर वक्तन फवक्तन अपनी बीवी को तोहफा देता रहे। हमने तजर्बे से ये बात देखी है कि जब मंगनी हो जाती है और निकाह का इंतजार होता है तो इस वक्त तक तो मंगेतर को इतने तोहफे दिए जाते हैं कि भरमार कर देते हैं, और जब शादी हो जाती है तो साल के बाद तोहफा देना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। बीवी को वक्तन फवक्तन चीजें लेकर तो देनी ही होती हैं, तो बजाय इसके कि वो खुद कहे आप ही पहल करके इसकी जरूरत की चीज को तोहफे में दे दें। अपने जहन में सोचें कौन सी ऐसी चीज है जिसकी आपकी बीवी को जरूरत है, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी बेगम ज्यादा पसंद करती हैं, या वो कौन सी चीज है जो ज्यादा आपकी बेगम पसंद करती हैं। और यकीन जानिए कि अगर वो चीजें आप खुद से बगैर बेगम के कहे आप खुद से लेकर आएंगे ना, तो वो उनको इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी और वो खुशी से फूले नहीं समाएंगी। याद रखें कि कोई ना कोई चीज बीवी को तोहफे में देना घर में मोहब्बत की फजा कायम करता है। मौजूदा दौर में जोजैन इस्तराब बेचैनी का शिकार हैं। इनका यही सबब है कि उन्होंने इन इस्लामी तालीमात को छोड़ दिया या इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिया, जबकि वाकया यह है कि दर्ज बाला कदरें बेशबहा इखलाकी कदरें हैं। अगर जोजैन इसे इख्तियार कर लें तो इनकी अज़वाजी जिंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी और घरों में लड़ाई झगड़ों की जगह अमन सुकून और खुशहाली की फजा छाई रहेगी। इसी तरह दुनिया के दुखों और सदमों से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारी जिंदगी कामयाबी की राह पर गामजन हो जाएगी। शोहर के लिए मुस्तहिब है और ये इसकी इखलाकी जिम्मेदारी भी है कि वाजिब नफका के अलावा भी हस्बे हैसियत कुछ रकम जेब खर्च के लिए बीवी को देता रहे। जेब खर्च देना शोहर पर लाजिम नहीं, अगर गुंजाइश हो तो दिल जोई के लिए दे देना चाहिए, अगर इस्तिताअत ना हो तो ना देने में भी हर्ज नहीं, जबकि बीवी खुद बरसरे रोजगार हो। हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, बीवी का ये भी हक है कि इसको कुछ रकम ऐसे भी दे
جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے. اس کی تعداد اپنی بیوی اور اپنی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے. جیب خرچ دینے کی واقعی ضرورت ہے. شریعت نے شوہروں پر جو چیز لازم کی ہے وہ گھر اور بیوی بچوں کا خرچ ہے. مثلاً بیوی بچوں کو ان کے گھر کی سہولیات میسر کرنا، اس کا خرچ اٹھانا. تو گھر، کھانے پینے کا سامان اور کپڑا لتا، تو ان کا ذکر تو قرآن مجید میں آ گیا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے. مزید یہ کہ اگر خاوند صاحب حیثیت ہے تو اپنی بیگم کو اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ سواری، مثلاً بائک کی کیوں نہ ہو، بھی مہیا کرے، اور خادمہ بھی کہ جسے میڈ کہتے ہیں. سنت اور صحابہ کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیویوں کو مہیا کی جاتی تھیں. اگر گاڑی کی استطاعت ہے تو خاوند کو گاڑی کی سواری مہیا کرنی چاہیے اور میڈ بھی اپنی استطاعت کے مطابق رکھ کر دے. جیسا کہ اس زمانے میں غلام اور لوڈیاں ہوتی تھیں جو بیویوں کے کام کاج ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں. تو میاں بیوی کے حقوق دو طرح سے ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ شوہر بجلی، گیس، پانی وغیرہ کی ادائیگی کے بل جمع کراتے ہیں. اس کے علاوہ بیوی کو ماہانہ پاکٹ منی دیں اپنی استطاعت کے مطابق کہ جس سے وہ اپنے میک اپ کا سامان خرید سکے یا اسے صدقہ کر کے نیکی کما سکے، یا کوئی ایسی چیز خرید کر دے سکے جو شوہر سے اسے روٹین کے خرچ میں نہیں ملتی. اب یہ پاکٹ منی کتنی ہونی چاہیے؟ تو یہ چونکہ شرعی حق نہیں ہے بلکہ عرفی حق ہے، لہٰذا اس کا تعین بھی عرف سے ہی کرنا چاہیے. مجھ سے پوچھا جائے تو شوہر کی تنخواہ یا کمائی اگر اچھی ہے یعنی لاکھوں میں ہے تو بیوی کو 10واں حصہ پاکٹ منی دے. مثلاً جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے تو وہ 20,000 تو پاکٹ منی نکالے، اور اگر اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہے تو نصف اشر کر لے یعنی 20واں حصہ پاکٹ منی دے. مثلاً جس کی تنخواہ 20,000 ہے تو وہ 1,000 پاکٹ منی تو نکالے. شوہر اگر بیویوں کے حقوق اچھی طرح سے پورے کریں گے تو امید ہے بیویاں بھی ان کے حقوق پورے کریں گی. واضح رہے کہ شوہر پر شرعاً بیوی کا نان نفقہ واجب ہے. نان نفقے سے مراد کفالت، کھانے پینے، کپڑے اور مکان کا انتظام کرنا ہے. نان نفقہ کے علاوہ الگ سے جیب خرچ شوہر پر لازم نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ نان نفقہ کے علاوہ بھی الگ سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے جس کو وہ اپنی مرضی سے جائز کام کے لیے خرچ کر سکے. اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.